दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि आपका जो वाईफ़ाई घर में चलता है, वो कितना सुरक्षित है? क्या आपका वाईफ़ाई कोई हैक कर सकता है? ये बड़ा सवाल है। आज हम इसी विषय पे बात करेंगे और हम बात करेंगे 2 सबसे पावरफुल वाईफ़ाई सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स के बारे में, जो है WPA2 और WPA3 और ये भी जानेंगे कि ये दोनों में से सेफ कौन है, WPA2 या WPA3 और आपको किसे इस्तेमाल करना चाहिए। हम इस वीडियो में जानेंगे और इनका प्रोटेक्शन पावर कितना है, ये भी हम जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिए और अच्छे से समझिए और आपके डाटा को और आपके वाईफ़ाई सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन-सा सिक्योरिटी सिस्टम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं WPA2 की। WPA2 का पूरा नाम है वाईफ़ाई प्रोटेक्टेड एक्सेस वर्ज़न 2। ये 2004 में आया था और आज भी ज़्यादातर राउटर्स, डिवाइसेस में यही इस्तेमाल हो रहा है। ये एन्क्रिप्शन के लिए एईएस एल्गोरिदम का इस्तेमाल करता है। एईएस एल्गोरिदम मतलब एडवांस एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। मतलब जब भी आप वाईफ़ाई से जुड़ते हैं, तो आपका डेटा एन्क्रिप्टेड होता है, ताकि कोई बीच में इसको स्पूफ ना कर पाए, यानी कि चुरा ना पाए। लेकिन इसमें एक बड़ी कमजोरी भी है। अगर कोई हैकर ब्रूट फोर्स अटैक करता है, ब्रूट फोर्स अटैक के बारे में तो पहले ही बताया था कि आपका पासवर्ड जो लगाए हैं आप, उसको बार-बार गेस करेगा और ट्राई करेगा अलग-अलग पासवर्ड को एंट्री करके। तो WPA2 उसे रोक नहीं पाता है और 2017 में एक ऐसे ही क्रैक नाम की वल्नरेबिलिटी ने दिखा दिया था कि WPA2 को तोड़ा जा सकता है। तो आप बात करते हैं WPA3 की, जो 2018 में लॉन्च हुआ और ये WPA2 का ही अपग्रेडेड वर्जन है। इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव किया गया है, वो है SAE यानी कि साइमल्टेनियस ऑथेंटिकेशन ऑफ इक्वल्स। मतलब अब अगर कोई बार-बार आपका पासवर्ड गेस करने की कोशिश करेगा, तो उसे हर बार नया हैंडशेक करना पड़ेगा, जिससे ब्रूट फोर्स अटैक रुक जाते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी पब्लिक वाईफाई पे हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन हो गया या कैफे में इंटरनेट यूज कर रहे हैं, तो WPA3 हर यूजर का डाटा अलग-अलग करके इनक्रिप्ट करता है। WPA2 ऐसा नहीं होता था। WPA में कोई भी हैकर WPA में आपके नेटवर्क में घुस करके डाटा स्नाइप कर सकता था। और ये WPA3 का सबसे बढ़िया फीचर्स है, अगर आज का पासवर्ड आपका लीक हो गया, तो WPA3 में पिछला डाटा सेव रहता है। इसे कहते हैं फॉरवर्ड सीक्रेसी। तो चलिए अब जानते हैं कि ये WPA2 और WPA3 में अंतर क्या है। तो WPA2 2004 में लॉन्च हुआ था और WPA3 2018 में लॉन्च हुआ था। और इंक्रिप्शन का बात किया जाए तो WPA2 का जो इंक्रिप्शन सिस्टम है, वो AES एल्गोरिदम से काम करता है और WPA3 का जो इंक्रिप्शन सिस्टम है, वो AES 192 बिट्स के ऊपर काम करता है। और पब्लिक वाईफाई का इंक्रिप्शन से देखा जाए तो WPA2 ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है पब्लिक वाईफाई में अगर कोई खतरा होता है तो, लेकिन WPA3 ये प्रोटेक्ट कर पाता है। और ब्रूट फोर्स प्रोटेक्शन के बारे में अगर बोला जाए तो WPA2 प्रोटेक्ट नहीं कर पाता है और WPA3 ब्रूट फोर्स अटैक से भी प्रोटेक्ट कर पाता है। और अभी का जो नया सिस्टम आया है IoT डिवाइस, ये IoT डिवाइस WPA2 से कनेक्टेड नहीं होते हैं, लेकिन WPA3 में इसका कनेक्टेशन है। तो इन दोनों में यही अंतर है। तो हम इसे छोटा सा एग्जांपल से ले जानते हैं कि मान लीजिए आप अगर एक कैफे में बैठे हैं और फ्री वाईफाई से जुड़े हैं। अगर आप वाईफाई WPA2 पर है, तो कोई भी हैकर उस नेटवर्क से आपका डाटा स्नाइप कर सकता है। लेकिन अगर आप वाईफाई WPA3 पर है, तो आप हर यूजर का डाटा इंडिविजुअली इनक्रिप्टेड होता है। तो ये प्रोटेक्शन सिस्टम में देखा जाए तो WPA3 बेटर है WPA2 से। तो अब सवाल होता है कि हमें क्या करना चाहिए, WPA2 यूज करना चाहिए या WPA3 यूज करना चाहिए। अगर आपका राउटर और मोबाइल डिवाइसेस WPA3 से कंपेटिबल है, तो सेटिंग में जाकर आप
WPA3 को इनेबल कर सकते हैं। अगर नहीं है तो कम से कम WPA जो सिक्योरिटी सिस्टम यूज़ कर रहे हो उसमें से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड का यूज़ करें, जिससे अपर केस नंबर्स और सिंबल्स हो, ताकि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से आपका प्रोटेक्शन रह सकता है आपका डिवाइस। और पब्लिक वाईफाई यूज़ करते समय एक अच्छा सा VPN जरूर यूज़ करें। लेकिन एक जरूरी बात है कि कुछ पुराने डिवाइसेस में WPA3 सपोर्ट नहीं करता है, जैसे पुराने एंड्रॉयड फोन्स या राउटर्स, इसीलिए अपग्रेडेड करना आपको बहुत जरूरी है। तो दोस्तों आपने जाना कि ये WPA3 और WPA2